Hello students, let us start with the introduction of chapter 6, that is integers. So let us start. So first of all we'll study about the different numbers which you have studied earlier also. So first one is natural number. What are natural numbers? The numbers which are starting from 1, 2, 3, 4, so on and ends up to infinity. This is a sign of infinity, which ends up to infinity are known as natural numbers. Second, come on to the whole numbers. What are whole numbers? Whole numbers include 0 also. 0, 1, 2, 3, 4. That means the numbers which are starting from the 0 and ends up to infinity are known as whole numbers. There is only one difference between the natural numbers and whole numbers, that is whole numbers include 0 also. So we can say that all the natural numbers are whole numbers. जो सारे के सारे natural number हैं वो क्या है बेटा आपके पास whole numbers, क्योंकि देखो ध्यान से सारे के सारे natural number whole numbers में आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 so on to infinity. Natural number क्या होता है 1 to infinity. So we can say this, all the natural numbers are whole numbers, but its converse is not true. Converse मतलब कि all the whole numbers are not natural number. Vice versa इसका false होता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम थर्ड, ये जो चैप्टर है आपका इंटीजर्स, इसके बारे में. ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखो. हमारे पास जब मैं नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव लिखती हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स क्या होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 चलता जाएगा. ठीक है, आपके पास ये, तो हमारे पास जो इंटीजर्स हैं उसके अंदर नेगेटिव प्लस नेचुरल नंबर्स प्लस 0 इंक्लूड होता है. लाइक 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन चलता जाएगा. दैट मीन्स ये सेट जो है पूरा का पूरा नंबर्स का, ये क्या बनाता है, इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में हमारे पास कौन से नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. दैट मीन्स होल नंबर्स तो है ही हैं सारे के सारे, प्लस इसमें और क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं. अब हम बात करते हैं, एक नंबर लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं इनको नंबर्स को. सेंटर में हमेशा हमारे पास बेटा 0 होता है. ठीक है, ये जो मैंने एरो लगाया इसका मीनिंग है मैं इस नंबर लाइन को और आगे प्रोड्यूस कर सकती हूँ जितना मुझे नंबर चाहिए होगा. ठीक है, 0 के राइट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड पे आपके पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स. 0 के राइट हैंड साइड पे आपके पास कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चलता जाएगा. ठीक है, अप टू इन्फिनिटी. तो मैं इस एरो पे लिख देती हूँ इन्फिनिटी, कि अगर मैं इस एरो को हटाऊंगी तो मैं आगे नंबर प्रोड्यूस कर सकती हूँ. लाइक 7 के बाद 8, 9, 10, जो भी आपको नंबर चाहिए होगा यू कैन राइट दैट. एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड ये है, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं बेटा हमारे पास नेगेटिव नंबर्स. कौन से नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स. दैट मीन्स 0 के बाद क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 चलता जाएगा. अब यहां मैंने प्लस इंफिनिटी लिखा है, पॉजिटिव का इंफिनिटी है, तो यहां पे होगा नेगेटिव infinity. Is this clear बेटा? So integers क्या होता है, which includes all the positive and negative numbers including 0 also, known as integers. तो हमारे पास इंटीजर में एक नेगेटिव नंबर्स हो गए और एक पॉजिटिव नंबर्स. एंड 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लाई करते हैं एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स. अब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं दो इंटीजर्स को, कि कंपेयरिंग मीन्स कि विच वन इज ग्रेटर. अगर मैं बात करती हूँ 1 and 2 में से कौन सा ग्रेटर है, यू विल से 2 इज ग्रेटर. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ -2 and 4 में से कौन सा ग्रेटर है, यू विल से 4 इज ग्रेटर. ठीक है, आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड को मूव करोगे तो राइट हैंड साइड वाले आपके ग्रेटर होंगे. मतलब जैसे जैसे आप इधर को मूव करते रहोगे आपके नंबर इंक्रीज होता जाएगा, मतलब बड़ा 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 आपको मिलता रहेगा नंबर. ग्रेटर नंबर यू विल गेट 1,
1 के बाद 2 इज ग्रेटर, 2 के बाद 3 इज ग्रेटर, 3 के बाद 4 इज ग्रेटर, ऐसे ही -5 के बाद -4 इज ग्रेटर, -4 से -3 ग्रेटर है, -3 से -2 ग्रेटर है, -2 से -1 ग्रेटर है, -1 से 0 ग्रेटर है। अगर मैं बात करती हूँ -2 एंड -3 में से कौन सा ग्रेटर है, तो आपने ये ध्यान रखना है जो नेगेटिव नंबर्स में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जितना छोटा नंबर और आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो उतना ही आपका ग्रेटर बन जाता है। दैट मीन्स विच नंबर इज ग्रेटर, -2 इज ग्रेटर। मैं बोलती हूँ -100 एंड -1000 में से कौन सा ग्रेटर है, दोनों पे नेगेटिव लगा हुआ है, -100 आपका छोटा होता है, ठीक है, तो जितना छोटा नंबर आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो आपका उससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर। अब मैं बात करती हूँ -100 एंड 0 की, तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर होएगा आपका, 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आपका इधर को लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड को, और आप इधर को मूव करते हो जब 0 की तरफ जाओगे तो दैट मीन्स ग्रेटर पे जा रहे हो, तो 0 आपका ग्रेटर हो गया। इज दिस क्लियर बेटा? अगर मैं कंपेयर करती हूँ -5 एंड 4 को, कौन सा ग्रेटर होगा आपका, नेगेटिव और पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव नंबर आपका ग्रेटर रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखो, नेगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर कर रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है आपका, ग्रेटर। क्योंकि देखो -5 यहाँ पे, जब आप -5 से इस साइड मूव करोगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 पे पहुंच गए, दैट मीन्स आप किस साइड जा रहे हो, राइट हैंड साइड। अभी मैंने बताया इफ यू विल मूव टू द राइट हैंड साइड द नंबर्स गेट इंक्रीजेज, तो नंबर क्या होता रहता है आपका, इंक्रीज होता रहता है। और व्हेन यू विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स क्या होते जाते हैं, स्मॉलर 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 नंबर जाता रहेगा आपका। इज दिस क्लियर बेटा? सो इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स इंक्लूड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दिस इज ऑल्सो द इंट्रोडक्शन which we will use in the exercise. So beta, now next question comes that how to represent -7 on a number line. आप -7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन बनाओगे, 0 1 2 3, इधर पॉजिटिव नंबर्स आपके होंगे, आपको -7 रिप्रेजेंट करना है, तो 0 से इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। सी यहाँ पे आपको -7 नहीं आ रहा तो आप एरो हटा के इसको आगे और प्रोड्यूस कर सकते हो, तो कितना आ गया, -7 -8। आपको रिप्रेजेंट करना था -7, तो -7 कहाँ आएगा, यहाँ पे, और आप इसको क्या कर दोगे, सर्कल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है रिप्रेजेंट 3 ऑन द नंबर लाइन, तो आप देखोगे 0 1 2 3, ये रहा 3, आपका सर्कल कर दोगे, दिस इज द 3. Now we'll just add the integers on the number line. How to add integers on the number line? This concept also you will use in the exercise. So let us start. So addition of integers on a number line. अब देखो बेटा, आपके पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडिशन की इंटीजर्स की नंबर लाइन पे, तो आपको नंबर लाइन पे एडिशन भी आ सकता है और सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको इसमें ऐड करना है कि आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है? तो आपके पास 2 वर्ड्स यूज होते हैं, एक आता है मोर देन वर्ड यूज होता है और एक यूज होता है आपके पास लेस देन, ठीक है। अब मोर देन के केस में जब भी मोर देन लगा होगा तो आप ऐड करोगे, दैट मीन्स प्लस करोगे, ठीक है, और जब लेस देन लगा होगा तो आप करोगे सब्ट्रैक्ट, दैट मीन्स माइनस करोगे, ठीक है। और जब हम किसी भी चीज में ऐड करते हैं तो हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। जब हम ऐड की बात करेंगे वी विल मूव टू द राइट हैंड साइड, एंड जब हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो विल मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. Now let us take one example, like I have given you 4 more than 2. I have told you to represent this 4 more than 2 on the number line. How you will represent this? First of all, mark 0 here. 1 2 3 4 5 6 7. अभी 7 तक लिख लो. अगर हमें आगे और नंबर्स चाहिए होंगे we'll just produce the line, number line. -1 -2 -3 -4 -5 तक लिख लेते हैं. अगर और नंबर चाहिए होंगे तो हम आगे और प्रोड्यूस कर लेंगे इसको. अब 4 more than 2, 4 more than 2 का मीनिंग क्या है बेटा? मतलब मोर लगा हुआ है तो मतलब आप ऐड करोगे और किस साइड मूव करोगे? राइट हैंड साइड. तो हम मोर की बात करते हैं यहाँ पे.
4 मोर देन 2, देन के बाद क्या लगा हुआ है 2, मतलब किससे ज्यादा है 4, 2 से। तो आप सबसे पहले कहां पे जाओगे, 2 पे चले जाओगे आप, 2 पे पहुंच के। अब उसने 2 से कितना बोला है, कितना ज्यादा है आपका, 4 मोर है, दैट मीन्स आप 4 स्टेप्स मूव करोगे नंबर लाइन पे और किस साइड जाओगे, राइट हैंड साइड में। 2 में 4 ऐड करते हैं, चलो 1 2 3 एंड 4, कहां पहुंच के बेटा आप, 6 पे। दैट मीन्स 4 मोर देन 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। इज दिस क्लियर बेटा? तो मतलब जब मोर देन की बात होती है, दैट मीन्स यू विल ऐड एंड यू विल मूव टू द राइट हैंड साइड। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, लाइक 6 मोर देन -2। अब मैंने बोल दिया 6 मोर, मोर लगा हुआ है, दैट मीन्स ऐड करना है, और किधर मूव करेंगे हम, राइट हैंड साइड पे। तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे आपके पास 0 है, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। अब देखो देन -2 बोला है, मतलब -2 से 6 ज्यादा है, तो पहले आप किस पे जाओगे, -2 पे। आप यहाँ -2 पे आ गए, 6 मोर है, मतलब 6 ज्यादा है, तो हम 6 स्टेप्स मूव करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। 1 2 3 4 5 6, तो बेटा हम कहाँ पहुंच गए, 4 पे। दैट मीन्स 4 इज द आंसर ऑफ दिस 6 मोर देन -2। Is this clear beta? Now we'll study about the subtraction of integers on number line and we'll use this concept only. More than means add and less than means subtract। मतलब अब हम क्या करेंगे, subtraction करेंगे, तो मतलब हमारे पास less than वाला केस आएगा। So let us do that part. So subtraction of integers on number line, हमारे पास like एक क्वेश्चन है 2 less than 4। मैंने आपको दिया 2 less than 4। अब less than वाला केस है, दैट मीन्स आपको इसमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, और किस साइड मूव करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो 2 लेस देन 4 है बेटा। अब 4 से आपको मतलब 4 पे जाना है पहले, देन 4 की बात कर रहे हैं, तो आप 4 पे पहुंच के अब 2 लेस है, मतलब 2 स्टेप्स आप किस साइड मूव करोगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो मूव करते हैं 1 2, कहां पहुंच के बेटा आप, 2 पे। दैट मीन्स 2 इज द आंसर। इज दिस क्लियर बेटा? सो वन मोर पार्ट आई विल डू। 5 less than -1। ठीक है, 5 लेस है -1 से, दैट मीन्स लेस, मतलब सब्ट्रैक्शन का केस, किस साइड मूव करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 आपने लिख लिया। अब 5 लेस देन -1 है, दैट मीन्स पहले आप किस पे जाओगे, -1 पे। 5 लेस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे, लेस की बात करा, और कितने स्टेप्स मूव करोगे, 5 स्टेप्स। ठीक है, देन के बाद जो नंबर लिखा होता है उससे स्टार्ट करते हो आप हमेशा। सो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स आप कहाँ पहुंच गए बेटा, -6 पे। सो द आंसर इज -6। इज दिस क्लियर बेटा? So this is the subtraction of integers on the number line. Next we'll do topic addition of integers without number line. Now how we'll add or subtract integers without the number line? So just see. So addition and subtraction of integers without the number line. बेटा सी, इंटीजर्स का यूज कहाँ पे होता है, इंटीजर्स का यूज कहाँ होता है, लाइक आप टेम्परेचर मेजर करते हो, तो वो टेम्परेचर आपका नेगेटिव में भी होता है ना। कैसे नेगेटिव में होता है, लाइक मैं बोलती हूँ शिमला का दिसंबर में जाके जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चला जाता है, -1 -2। लेट अस सपोज कनाडा है हमारे पास, तो उसमें जो टेम्परेचर है वो मोस्टली किस में रहता है, नेगेटिव में रहता है, सर्दियों में। ठीक है, इन विंटर्स द टेम्परेचर इज इन नेगेटिव। तो इस तरह से हमारे पास, जैसे मैं बात करती हूँ, बैंक में जाती हूँ, मैंने बोला कि मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए, तो मतलब ऐड किए, और मैंने विड्रॉ किए, तो उसका मतलब क्या हो गया, मैंने सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो अकाउंट का बैलेंस है वो कम हो रहा है। ठीक है, कम जा रहा है वो। तो
तो इस तरह से हम इंटीजर्स का यूज़ करते हैं। अब हम एडिशन करते हैं इंटीजर्स की। देखो ध्यान से, पहले आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान से सुनना है बिल्कुल। हमारे पास अगर कोई दो नंबर्स हैं, प्लस प्लस हमारे पास बेटा प्लस होता है, ठीक है। अगर आप ये कंसेप्ट बिल्कुल माइंड में रखोगे, आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस आपके पास होता है माइनस। जब भी प्लस माइनस हो तो माइनस होगा आपका, ठीक है। एंड अगर माइनस माइनस होता है तो आपके पास होता है प्लस, ठीक है। मतलब जहां माइनस माइनस लगा हुआ है तो वहां पे आप क्या करोगे? प्लस करोगे। पर साइन कौन सा आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, बट आपको ये चीज सबसे पहले माइंड में रखनी है कि प्लस प्लस क्या होता है आपके पास? प्लस प्लस माइनस माइनस, या माइनस प्लस माइनस, वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। एंड माइनस माइनस क्या होता है बेटा आपके पास? प्लस। सो लेट अस टेक एग्जांपल लाइक 3 + 4। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है, आज तक आपने किया है ये। 3 + 4 कितना होता है? 7। अब देखो 3 भी पॉजिटिव का है, 4 भी पॉजिटिव का है, प्लस 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 होता है, तो आपके पास कितना आ गया आंसर? 7। जब भी दोनों पॉजिटिव हों तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड द नंबर्स एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड, अगर मैं एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर को ऐड करती हूँ, लाइक 3 + -4। अब मैंने ये सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जब भी आपके पास नेगेटिव नंबर होगा दैट विल बी इन द ब्रैकेट ओनली, ठीक है। नेगेटिव नंबर आपका ब्रैकेट में लिखा होगा। सो 3 में मैं ऐड कर रही हूँ, कितना ऐड कर रही हूँ? -4। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? विल जस्ट ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करने के लिए देखिए 3 पॉजिटिव का है, एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस क्या होता है? -4, ठीक है। यहां तक ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने अब आगे क्या करना है? 3 यहाँ पे किस चीज का है बेटा? पॉजिटिव का है, और 4 किसका है? आगे साइन देखना है आपने, नेगेटिव का है। सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अभी बताया आपको, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 3 गए बेटा, कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। 4 में से 3 गए तो कितना आ गया आपके पास? 1। ग्रेटर नंबर में से आपने छोटे वाले को माइनस करना है। अब आपको साइन देखना है कि 1 के आगे पॉजिटिव आएगा कि 1 के आगे नेगेटिव आएगा। वो हमें कैसे पता चलता है? आपने जब देखा प्लस माइनस माइनस कर दिया आपने, 1 आ गया। अब आपने देखना है इन दोनों में से नंबर ग्रेटर कौन सा है? 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? अभी साइन नहीं देखना है आपने, सिर्फ नंबर देखना है, सिंपल नंबर। 3 बड़ा है कि 4 नंबर? 4 बड़ा है, तो 4 के आगे साइन क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो जो भी ग्रेटर नंबर के आगे साइन होगा आप वो साइन लगा दोगे। सो -1। इज दिस क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट विल डू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। एक और एग्जांपल दे रही हूं आपको, लाइक मैंने दिया -3 में मैंने ऐड किया -4। अब मेरे दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, मैं 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मैं 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रही हूँ, तो पहले आप क्या करोगे? आपका ये -3 भी किस में होगा? ब्रैकेट में। जब भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो ब्रैकेट में होंगे। तो अब हम -3 के आगे प्लस लगा होता है, ठीक है। -3 के आगे प्लस लगा होता है, तो प्लस माइनस तो क्या होता है आपके पास? माइनस। तो आपने क्या लगा दिया? -3। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और फिर क्या आ गया? 4, ठीक है। पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। अब ध्यान से देखो, माइनस 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 क्या होता है? प्लस। दैट मीन्स आप 3 + 4 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 7। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा नंबर है? 3 ग्रेटर है कि 4 ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है, और 4 के आगे साइन क्या लगा हुआ है बेटा? माइनस का। तो आप इधर क्या लगा दोगे? माइनस साइन। सो -7 आपका इसमें क्या आ गया? आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बात हुई आपकी जब आप 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर को ऐड करते हो, और दोनों नेगेटिव नंबर को क्या करते हो? ऐड। ये केस था आपका एडिशन का, ठीक है। ये केस था आपका एडिशन का। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। अब ये जो मैंने 2 इंटीजर्स लिए हैं, मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी, ठीक है। 3 -4। अब मैं 3 में से 4 को माइनस कर रही हूं। अब ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। 3 के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। ये सब्ट्रैक्ट करवा रही हो, मैं ऐड नहीं कर रही। जब ऐड करूंगी तो मैं माइनस साइन को ब्रैकेट में लिख के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। सो प्लस माइनस, 3 के आगे प्लस लगा हुआ है, कंसेप्ट आप वही यूज करोगे जो ऊपर बताया, प्लस माइनस माइनस। सो 4 में से 3 गए बेटा, कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया, ठीक है। 4 में से 3 गए, कितना आया आपके पास?
1 और 3 पॉजिटिव का है, 4 नेगेटिव का है। 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? आपने अभी साइन नहीं देखना आगे, मैं दोबारा बता रही हूँ, नी नॉट टू सी द साइन। साइन हमें लगाना है 1 के आगे कि पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव। अब 3 और 4 में से ग्रेटर कौन सा है? 4 इज ग्रेटर, और 4 के आगे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का। तो आप यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? -1। ठीक है, सेकेंड हम ले लेते हैं, इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 -4, मतलब 3 में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है -4 को। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? विल ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है। अब देखो ध्यान से, 3 तो एज इट इज आ जाएगा आपका बेटा। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस, आपने प्लस लगा दिया, और फिर क्या आ गया आपके पास? 4। अब ध्यान से देखो, 3 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 7। 3 + 4 कितना हो गया आपके पास? 7। ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव में तो साइन देखने की जरूरत ही नहीं होती। पॉजिटिव साइन आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं होती, बस उसको अगर आपको देखना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस आप वैसे अपने लिए देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे 3 है वो पॉजिटिव था, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव है। आगे प्लस भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर आप आंसर ये +7 लिख देते हो तो वो करेक्ट होगा आपका। अब आ जाओ थर्ड पे, इन्हीं 2 नंबर्स को अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को। ठीक है, -3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो -3 के आगे क्या लगा होता है? प्लस। -3 के आगे क्या लगा हुआ है? प्लस। तो प्लस माइनस तो क्या हो जाता है? माइनस। तो -3 एज इट इज आ गया। अब है माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और क्या लिख दिया आपने? 4। अब फिर से आपका वही कंसेप्ट लगेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है बेटा? माइनस। तो 4 में से 3 गए 1, दोनों में से ग्रेटर कौन सा नंबर है आपका? 4 इज ग्रेटर, और आगे क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव साइन। सो +1। अगर आप +1 नहीं भी लगाते तो आप सिंपली 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, बट नेगेटिव साइन जरूर लगाना आपने। ठीक है बेटा, दिस इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ integers. Now this concept will use in the exercise. Is this clear beta? So let us move on to the exercise 6.1 and that will meet in the next video.